वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आपको फिर क्वेश्चन लेके आए हैं जीके जीएस का। इसको देखिएगा, आपका आगामी एग्जाम है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस चलती है किसके बीच? आपका चलती है तो ढाका और कोलकाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ढाका और कोलकाता के बीच कौन चलती है? मैत्री एक्सप्रेस चलती है, जो कि अभी बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? देखिए, दो केंद्र शासित बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब कुल कितने हो गए? 8 हो गए। तो लद्दाख का सीमा आपका चीन से लगता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का नहीं लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख आपका आंसर हो जाएगा। ये सब आपका केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1984 में भारतीय सेना के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? ठीक है, तो मेघदूत ऑपरेशन जिसके तहत विजय हासिल की गई थी, तो वो कहाँ चलाया गया था? सियाचिन में चलाया गया था। और याद रखिएगा, सियाचिन किनके बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। और अगर कहेगा कारगिल विजय, कारगिल विजय के लिए कौन सा चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन विजय किसके चलाया गया था? तो कारगिल युद्ध में चलाया गया था। 1999 में ये युद्ध हुआ था। और कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। कब मनाते हैं? 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो हम पिछले क्लास में बताए थे म्यांमार के साथ लगने वाले कौन कौन है? अन्ना मामी, अन्ना मामी बताए थे। अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, न से हो गया नागालैंड, म से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। तो ये 4 स्टेट आपके म्यांमार से लगते हैं। तो कौन आपका नहीं लगता है? तो असम आपका नहीं लगता है, ये बांग्लादेश से लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो तीस्ता नदी जो है जल विवाद है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिहांग भी है, तीस्ता भी है, ठीक है। तो ये विवाद किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? जो कि ये भी बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी, जो कि अभी बंद है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो कुल कितने हैं? 8 है। तो 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है और 28 आपके राज्य हैं, 28 आपके राज्य हैं। 2000 में 3 राज्य आपका बना था। तो 2000 में 3 कौन बना था? छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड। ये तीनों आपके कब बने थे? ये तीनों आपके बने थे 2000 में। तो याद रखिएगा 6, 9, 15। तो छत्तीसगढ़ कब बनाया गया था? 6 नवंबर को। छत्तीसगढ़ कब बनाया गया था? 6 नवंबर को। झारखंड बनाया गया था 9 नवंबर को। उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को। याद रखिएगा 6, 9, 15। तो 6 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ये 3 स्टेट बने थे। छत्तीसगढ़ अलग हुए थे आपके मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड अलग हुए थे उत्तर प्रदेश से और झारखंड अलग हुआ था आपका बिहार से। तो कुल कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश है? 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। अब कहता है, मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देशों के बीच की सीमा को निर्धारित करती है? तो मैकमोहन किसके बीच करती है? भारत और चीन के बीच करती है, ठीक है, भारत और चीन के बीच। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन कौन करता है? रेड क्लिफ, एलओसी और आपका हो गया रेड क्लिफ, एलओसी और सर क्रिक। तो ये सब आपका भारत और पाकिस्तान के बीच करता है, ठीक है,
भारतो, रेडक्लिफ, LOC। अगर भारतो चिन्ह के पूछेगा तो LAC। LEC का मतलब हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC का मतलब हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? जब आप ब्रह्मांड का अध्ययन कीजिएगा तो ब्रह्मांड का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो है जॉर्ज लेमेंथियर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंथियर। और ग्रहों की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर ने। ठीक है, तो ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर ने की थी। और सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो सौर मंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस। ठीक है, तो सौर मंडल का बोलेगा तो कोपरनिकस, और ग्रहों की खोज बोलेगा तो केपलर, और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन है आपका? सेंटोस। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है आपका? सेंटोस है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है आपका? सेंटोस। उसके बाद किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को, और इसी में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आप जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने मन में रखिएगा क्या आपका आंसर होगा। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसका कहाँ पे है? तो ये है आपका चंद्रमा पर है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक पर्वत है, वो कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं? तो विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं हम लोग? तो अभिनव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका अन्य नाम क्या है? अभिनव तारा कहते हैं विस्फोटी तारा को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, किनके बीच के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का बहुत सारा मात्रक है। दूरी का आपका मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, उसके बाद पार्सेक है। ठीक है, उसके बाद कौन है? पार्सेक है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पार्सेक है। पूछेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पार्सेक है। और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, ये सब आपका जो है दूरी का मात्रक है। लेकिन दूरी का एसआई मात्रक पूछेगा तो एक ही है, वो कौन है? मीटर। एसआई मात्रक एक होता है, और ऐसे ढेर सारे मात्रक हैं। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। ऊर्जा का क्या होता है? एसआई मात्रक जूल। याद रखिएगा किसका किसका होता है? कार्य का, ऊर्जा का और उष्मा का, तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का क्या होता है? एसआई मात्रक वाट होता है, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और दाब का क्या होता है? एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संयलन। और नाभिकीय संयलन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम के रूप में रूपांतरित होता है। हाइड्रोजन का हीलियम के रूप में रूपांतरण ही क्या कहलाता है? नाभिकीय संयलन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? ये बढ़ते चला जाता है और ये परमाणु बम में काम करता है। ठीक है, तो बोलेगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम आपका सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो है नाभिकीय संयलन। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो एक वर्ष में जो प्रकाश तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्रकाश वर्ष। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं, गॉड पार्टिकल को अन्य नाम से क्या पुकारते हैं?
तो गॉड पार्टिकल को क्या कहते हैं? हिग्स बोसॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिग्स बोसॉन कहा जाता है। ठीक है, गॉड पार्टिकल को क्या कहते हैं? हिग्स बोसॉन। तो हम प्रयास करते हैं कि आपको टोटल क्वेश्चन याद करवा दें, ताकि आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम नियरेस्ट है तो वो आपको बहुत काम करेगा। इसको देखते रहिएगा, डेली आपको ये क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो देखिए, अगर कुल समय की बात करेगा तो लगभग 500 सेकेंड लगाता है। ठीक है, और 500 सेकेंड को आप तोड़ सकते हैं, तो 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 8 सेकेंड 48, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो लगभग हम क्या बोल सकते हैं? 8.3, थोड़ा सा कुछ लेट भी, अगर दूर चला गया तो कुछ लेट, तो एक्चुअल में क्या होता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो उसके अनुसार क्या मार देंगे हम लोग? 8.3 मिनट के लगभग में हम मार सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो अभी हम चर्चा किए थे सूर्य का थी, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपका बृहस्पति है। और कुल अभी कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, प्लूटो पहले ग्रह था, उसको निकाल दिया गया, 8 ग्रह हैं। तो उसमें सबसे गैनीमेड किसका है? तो ये बृहस्पति का है। ठीक है, और फोबोस और डिमोस किसका है? फोबोस और डिमोस किसका है? तो ये किसका है? फोबोस और डिमोस किसका है? तो फोबोस डिमोस मंगल का है। और टाइटन किसका है? टाइटन किसका है? शनि का है। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। उसको उड़ा लीजिएगा। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस सबसे छोटा उपग्रह। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो बताइए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो है पार्सेक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंट्रोस है। तारामंडल में 9 लगता है बोलने में, तो सेंट्रोस बोल दीजिएगा। और क्षुद्र ग्रह में कहीं 9 नहीं लगता है, तो सेरस हो जाएगा। आंसर मार दीजिएगा। डिमोस क्या हो गया? तो सबसे छोटा उपग्रह है किसका? मंगल का। टाइटन किसका? अभी चर्चा किए, टाइटन किसका है उपग्रह? तो टाइटन किसका है? शनि का है। टाइटन किसका है? शनि का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान आपका 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है कि 8000 डिग्री सेंटीग्रेड है कि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और नेक्स्ट आपका हम फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।